Hello students, class 11th physics, chapter number 10 mechanical properties of fluids. Topic is Stokes law. इस टॉपिक से पहले हमने विस्कोसिटी किया था. विस्कोसिटी के अंदर हमारी बॉडी लिक्विड सरफेस पर मूव करती है. लिक्विड सरफेस पर एक सॉलिड बॉडी सपोज दिस बोट इस तरह से मूव करती है. जब ये बोट मूव करती है तो इसके साथ ये लिक्विड भी आगे ड्रैग होता है. लिक्विड ड्रैग होता है तो इस सॉलिड बॉडी और लिक्विड सरफेस के बीच में एक फोर्स लगता है. इस फोर्स को हम लिखते हैं दिस माइनस ईटा इंटू ए इंटू डी वी अपॉन डी एक्स. तो विस्कोसिटी के केस में हमारा क्या था, ये सॉलिड बॉडी हमारी लिक्विड सरफेस के ऊपर मूव करती है. सॉलिड बॉडी सरफेस के लिक्विड सरफेस के ऊपर मूव करती है. बट स्टोक्स लॉ के अंदर हमारी कोई भी सॉलिड बॉडी लिक्विड के अंदर से मूव करती है, थ्रू द लिक्विड मूव करती है, थ्रू द लिक्विड. तो इस लिक्विड की लेयर्स के बीच में और इस बॉडी की सरफेस के बीच एक फोर्स लगता है. दैट फोर्स इज नोन एज स्टोक्स फोर्स और स्टोक्स लॉ. दैट इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू ए फ्लूइड इट एक्सपीरियंसेस ए विस्कस फोर्स which act in opposite direction of its velocity, and the magnitude of the viscous force depends on number 1 the shape and size of the object, number 2 the speed of the object, and number 3 the coefficient of viscosity of the liquid. मतलब स्टोक्स लॉ के अंदर बॉडी हमारी थ्रू द लिक्विड मूव करती है. बॉडी थ्रू द लिक्विड मूव करती है. इस तरह से बॉडी इसमें लिक्विड के अंदर मूव करती है और इस बॉडी पर लिक्विड के कारण एक विस्कस फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी फोर्स लगता है. इस फोर्स को हम स्टोक्स फोर्स या स्टोक्स लॉ से कहेंगे. अब ये जो फोर्स है ये किस किस पर डिपेंड करता है. नंबर 1 इस बॉडी के शेप एंड साइज पर, नंबर 2 इसके स्पीड पर, नंबर 3 कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर. और ये बॉडी जो है यहाँ पर कोई भी हो सकती है और फोर्स भी फिर अलग अलग बॉडी पर अलग अलग तरह से फोर्स लगता है. बट हम यहाँ पर केवल स्फेरिकल बॉडी पर लगने वाले फोर्स का डेरिवेशन करेंगे. तो हमने कंसिडर किया फॉर ए स्फेरिकल बॉडी दिस फोर्स एफ viscous force F depends on number 1 the radius of the spherical body, number 2 speed of the body v, number 3 coefficient of viscosity eta. तो ये फोर्स विस्कस फोर्स जो बॉडी पर लगता है it depends on number 1 radius of the body, number 2 speed of the body, and number 3 coefficient of viscosity. Now this F is proportional to r power a वेलोसिटी पावर बी ईटा पावर सी. हमने सपोज कर लिया कि ये पावर ए बी और सी पर इस तरह से ये विस्कस फोर्स डिपेंड करता है. तो अब इसका फॉर्मूला हम विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस ड्राइव करेंगे. तो हियर दिस प्रोपोर्शनल साइन कैन बी रिमूव एंड दिस कांस्टेंट के इज हियर दिस आर एस पावर ए वेलोसिटी पावर बी ईटा पावर सी. अब डायमेंशंस रखते हैं. फोर्स की डायमेंशन आप जानते हैं MLT minus 2, this K constant, this radius is dimension L power A, this speed की dimension LT minus 1 power B, coefficient of viscosity eta इसकी dimension ML minus 1 T minus 1, ये हमने पीछे टॉपिक में किया था. this ML minus 1 T minus 1 and power C. Now this is as it is ML T minus 2 is equal to K. Now m की पावर एक साथ करते हैं हेयर दिस पावर c एंड l पावर हेयर b a हेयर दिस b एंड हेयर दिस माइनस c. सिमिलरली t की पावर्स को एक साथ करते हैं तो दिस इज t माइनस b, t की पावर माइनस b एंड हेयर दिस पावर माइनस c. नाउ ऑन कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड की डायमेंशंस कंपेयर करने पर हेयर पावर ऑफ m is c and here this one, therefore c is equal to 1. and similarly L के लिए कितनी a plus b minus c, a plus b minus c is equal to 1.
एंड t के लिए यहाँ पर पावर दिस इज माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू दिस -2. Now this on putting the value of this c is equal to 1 here, to minus b minus 1 is equal to -2, and on solving b is equal to 1. Now on putting this value of b and c in this equation, तो a as it is plus b की जगह पर 1 and this c is 1 is equal to 1. On solving a is equal to 1. Now putting the value of a, b and c इन इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर a, b और c की वैल्यू रखते हैं. देन ऑन पुटिंग दिस f इज इक्वल टू k इंटू r इंटू v इंटू ईटा, एंड दिस वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज हेयर 6 पाई. देयरफॉर दिस f इज इक्वल टू 6 पाई ईटा rv, एंड दिस इज नोन एज स्टोक्स लॉ. दिस f is equal to 6 pi eta rv, and this relation is known as Stokes law. Topic is terminal velocity. Terminal velocity क्या होती है? किसी भी बॉडी को, सपोज दिस स्पेरिकल बॉडी, इस स्पेरिकल बॉडी को हम लिक्विड के अंदर फ्रीली ड्रॉप कराते हैं. जब ये बॉडी फ्रीली फॉल होती है लिक्विड के अंदर, इनिशियली तो इसकी स्पीड 0 थी. तो जैसे जैसे ये बॉडी की स्पीड इंक्रीज होती है, क्योंकि बॉडी नीचे अंडर ग्रेविटी जाती है, अंडर ग्रेविटी ये मूव करती है, तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है और एक टाइम पर आकर वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम हो जाती है. दैट मैक्सिमम वेलोसिटी, दैट कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी. जब हमने इस बॉडी को फ्रीली इस लिक्विड से हमने थ्रू किया, पास किया, फॉल कराया, तो इनिशियली इसकी स्पीड हमारी 0 थी, बट धीरे धीरे इसकी स्पीड इंक्रीज होती है और एक टाइम पर आकर मैक्सिमम हो जाती है. उसी कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कह रहे हैं, और उसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ बॉडी फिर लिक्विड में मूव करती है. तो इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वेलोसिटी, maximum constant velocity acquired by the body falling freely in a viscous medium. तो हमने यहाँ पर एक स्पेरिकल बॉडी कंसीडर की, एंड दिस स्पेरिकल बॉडी फॉलिंग फ्रीली इन विस्कस मीडियम एंड द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट. जब इस बॉडी को फ्रीली हम इस लिक्विड से फॉल कराते हैं तो इस पर वेरियस फोर्सेज लगते हैं. नंबर 1, द वेट ऑफ द बॉडी which is denoted by W, बॉडी का वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. बॉडी का वेट यहाँ पर वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है. नंबर 2, अपथ्रस्ट Ft, बॉडी पर एक अपथ्रस्ट लगता है Ft, एंड दिस फोर्स एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड. जो भी यहाँ पर इस लिक्विड को ये बॉडी डिस्प्लेस करती है, उसके कारण एक फोर्स अपथ्रस्ट which is denoted by Ft vertically upward लगता है. and number 3, the viscous force Fv, जो हमने अभी पीछे टॉपिक में किया था. विस्कोसिटी के कारण एक फोर्स लगता है जब ये बॉडी इसमें लिक्विड के अंदर से मूव करती है, थ्रू द लिक्विड मूव करती है, जो कि हमने अभी पीछे स्टोक्स लॉ के नाम से किया है. तो दिस Fv एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड. तो यहाँ पर ऊपर की डायरेक्शन में दो फोर्सेस हो जाते हैं, Ft प्लस दिस Fv. और ये जो विस्कस फोर्स हमने किया है अभी पीछे, ये हमने पीछे किया था, पीछे हमने डिस्कस किया था कि ये मोशन के अपोजिट लगता है, बॉडी की मोशन के अपोजिट लगता है, राइट. नाउ इनिशियली बॉडी की वेलोसिटी 0 थी. जो बॉडी हम फॉल कराते हैं लिक्विड के अंदर, उसकी वेलोसिटी इनिशियली 0 थी. जब वेलोसिटी 0 थी तो उस टाइम पर विस्कस फोर्स भी हमारा 0, एंड द वेट ऑफ द बॉडी इज वर्टिकल, दिस जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, इज ग्रेटर देन Ft. अपवर्ड जो थ्रस्ट है उससे ज्यादा है वेट. जब वेट ज्यादा है तो बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट होती है. वेट के कारण बॉडी
वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट होती है, क्योंकि यहाँ पर वेट ज़्यादा है और ये ऑफ थ्रस्ट कम है, एंड हेंस वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज। और जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है, वेलोसिटी इंक्रीज होने पर हमारा ये विस्कस फोर्स जो कि हमने अभी स्टार्टिंग में किया था, दिस 6 पाई ईटा आर वी इंक्रीज हो जाता है। वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो ये फोर्स भी इंक्रीज होता है, और एक टाइम पर आकर वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, और उसी वेलोसिटी से फिर बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करती है, और ये वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट रहती है। मैक्सिमम होने के बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रू द लिक्विड मूव करती है। न बॉडी पर नेट फोर्स जीरो हो जाता है, नो एक्सेलरेशन, दैट इज नो इंक्रीज इन फोर्स और नो इंक्रीज इन वेलोसिटी, दैट इज W इज इक्वल टू Ft प्लस Fv। जो हमारी वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है, उन दोनों का सम वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स के इक्वल हो जाता है। न वेट आप जानते हैं, वेट इज इक्वल टू mg एंड m इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम हमारा यहाँ पर स्फेरिकल बॉडी के लिए कितना, 4/3 पाई आर क्यू इनटू डेंसिटी ऑफ द बॉडी, एंड दिस अपथ्रस्ट इज, दिस इज द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। दिस Ft की वैल्यू कितनी होगी, जितना बॉडी हमारी लिक्विड डिस्प्लेस करती है उस लिक्विड के वेट के इक्वल होता है। दिस 4/3 पाई आर क्यूब इंटू सिग्मा इंटू जी, एंड this is a viscous force 6 pi eta rv into vt. This r into vt, vt means terminal velocity. viscous force था हमारा, ये लास्ट टॉपिक में हमने किया। Now here this rho is the density of the sphere, जो बॉडी हम थ्रो कर रहे हैं, फ्रीली फॉल करा रहे हैं, उसकी डेंसिटी, एंड सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जिस फ्लूइड के अंदर बॉडी मूव करती है, एंड दिस ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। नाउ इस टर्म को हम इधर लेकर आते हैं, तो देयरफॉर दिस 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू दिस 4/3 पाई आर क्यूब इज कॉमन, टेक आउटसाइड दिस रो माइनस सिग्मा इंटू जी। इस टर्म को इधर लेकर आए तो दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा इंटू जी। नाउ ऑन सॉल्विंग this terminal velocity vt is equal to 2/9 r square, एक r से ये r कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, then this is rho minus sigma into g upon eta. So this is the required expression for the terminal velocity of the body, 2/9 r square into rho minus sigma into g upon eta. Now the variation of velocity with time, टाइम के साथ साथ बॉडी की वेलोसिटी में किस तरह से वेरिएशन आता है, तो ये इनिशियली जीरो थी, t इक्वल टू 0 पर जीरो थी। जैसे जैसे ये बॉडी नीचे जाती है वेलोसिटी इंक्रीज होती है, और एक टाइम पर आकर ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, तो ये कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी ही हमारी टर्मिनल वेलोसिटी है, राइट। यस, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon to get all notification. Thank you. Now न्यूमेरिकल नंबर 1 जो हमने टॉपिक किया है विस्कस फोर्स और टर्मिनल वेलोसिटी, उसी पर न्यूमेरिकल नंबर 1 इज कंसीडर द टू सॉलिड स्फीयर P and Q, each of density 8 gram per centimeter cube and the diameters 1 centimeter and 0.5 centimeter respectively. Sphere P is dropped into a liquid of density 0.8 gram per centimeter cube and the viscosity eta is equal to 3 Poiseuilles, and the sphere Q is dropped into a liquid of density 1.6 gram per centimeter cube and the viscosity eta is equal to 2 Poiseuilles. Then find the ratio of terminal velocities of sphere P and Q. Very important question, and this is from JEE Advanced 2016,
right? Now in this question given that two spheres P and Q, दोनों स्पेयर्स की अपनी डेंसिटी, स्पेयर्स की मटेरियल की डेंसिटी रो इज इक्वल टू 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, स्पेयर P की रेडियस 1/2 सेंटीमीटर, स्पेयर Q के लिए 0.5/2 सेंटीमीटर। दोनों स्पेयर्स P और Q, डेंसिटी इज 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डायमीटर्स, पहले का डायमीटर 1 सेंटीमीटर तो रेडियस इज 1/2, दूसरे का डायमीटर 0.5 तो रेडियस इज 0.5/2 सेंटीमीटर। नव दोनों को हमने अलग अलग लिक्विड के अंदर ड्रॉप किया, तो पहले लिक्विड की डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड इस लिक्विड की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू 3 पाउजलीज, दूसरे लिक्विड की अपनी डेंसिटी 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फॉर द सेकंड लिक्विड इज 2 पाउजलीज। क्वेश्चन में कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटीज। यहां पर लिक्विड, राइट, इसमें हमने क्या किया, ये लिक्विड स्फीयर P को हमने ऐसे, ये स्फीयर P इसको ड्रॉप कराते हैं। सिमिलरली यहां पर ये स्फीयर Q को एक दूसरे लिक्विड के अंदर, दिस स्फीयर Q एक दूसरे लिक्विड के अंदर ड्रॉप कराते हैं, राइट। तो दोनों की टर्मिनल वेलोसिटी की रेशियो हमें गिवन, मतलब फाइंड करनी है। ये वैल्यूज हमें सभी गिवन है, दोनों स्फीयर्स की टर्मिनल वेलोसिटी की रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। Now we know that the terminal velocity of the spherical body is given by this 2r square rho minus sigma into g upon 9 eta। ये हमारी टर्मिनल वेलोसिटी के लिए रिलेशन। Now यहाँ पर g कांस्टेंट है, 9 कांस्टेंट, दिस 2 कांस्टेंट, तो दिस टर्मिनल वेलोसिटी v proportional to r square sigma minus this rho minus sigma upon eta, rho minus sigma upon eta, right। नाउ इस रिलेशन को हम दोनों स्फीयर्स P और Q के लिए अलग अलग लिखते हैं। इस रिलेशन को दोनों स्फीयर्स के लिए, तो दिस VP प्रोपोर्शनल टू स्फीयर P के लिए, दिस इज रेडियस की वैल्यू हमने कितनी वैल्यू रखी, 1/2 गिवन थी, एंड दिस रो इज 8 स्फीयर P के लिए, एंड दिस सिग्मा इज 0.8, ईटा इज 3, एंड सिमिलरली स्फीयर Q के लिए रेडियस हमारी 0.5/2 होल स्क्वायर एंड दिस इज रो इज 8 एंड सिग्मा इज 1.6 एंड दिस ईटा इज 2। नाउ ऑन डिवाइडिंग दिस वैल्यू ऑफ Vp अपॉन Vq, दोनों स्फीयर P और Q की टर्मिनल वेलोसिटी के रेशो के लिए डिवाइड कर दिया हमने। जो कैंसिल होता है कैंसिल करेंगे, तो हियर दिस इज 1/2 होल पावर एंड दिस इज 8 minus 0.8 इज दिस इज 7.2 अपॉन 3 एंड दिस इज डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये इनटू में ये इसका रिवर्स होता है, तो दिस इज 2 हियर अपॉन दिस 0.5/2 होल स्क्वायर एंड दिस इज 6.4। नाउ ऑन सॉल्विंग द रेशियो ऑफ टर्मिनल वेलोसिटीज ऑफ स्फीयर P एंड स्फीयर Q इज इक्वल टू 3। तो ये इसका आंसर है, इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ सेकंड न्यूमेरिकल, a small sphere of radius r falls from rest in a viscous liquid. As a result, heat is produced due to the viscous force. हम एक स्मॉल स्फीयर को लिक्विड में फॉल कराते हैं और उसके कारण क्या होता है, हीट प्रोड्यूस ड्यू टू द विस्कस फोर्स। जो लिक्विड के अंदर जब बॉडी मूव करती है तो विस्कस फोर्स लगता है। अब इस विस्कस फोर्स के कारण यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है। नाउ द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट when the sphere attains its terminal velocity is proportional to, ये यहाँ पर ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज r रेस्ट पावर 5, r रेस्ट पावर 2 सेकेंड ऑप्शन है, और थर्ड ऑप्शन r रेस्ट पावर 3 एंड फोर्थ ऑप्शन इज r रेस्ट पावर 4 एंड दिस क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम एंट्रेंस एग्जाम नीट 2018। इसमें हमें देखिए, हाँ, बॉडी को हमने फॉल कराया लिक्विड के अंदर, तो बॉडी पर विस्कस फोर्स लगता है। विस्कस फोर्स आप जानते हैं F = 6 π eta r VT,
Vt इज द टर्मिनल वेलोसिटी जब किसी भी बॉडी को, स्फेरिकल बॉडी को हम लिक्विड में मूव कराते हैं। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा आर वीटी। ना पावर जो स्पेंड होती है यहाँ पर, पावर आप जानते हैं, वर्क एनर्जी पावर में आपने ये किया था, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है ना। दिस फोर्स की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं 6 पाई ईटा आर वी, राइट। दिस v और दिस वेलोसिटी दोनों स्क्वायर, मतलब स्क्वायर हो गया यहाँ पर, ये वीटी स्क्वायर, यहाँ पर f की वैल्यू इतनी रखी, एक वीटी इसके साथ मल्टीप्लाई। नाउ दिस फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन राइट दिस p प्रोपोर्शनल टू r वेलोसिटी होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। नाउ टर्मिनल वेलोसिटी आप जानते हैं, दिस इज 2r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा अपॉन 9 ईटा, एंड देयरफॉर यहाँ पर ये वेलोसिटी, ये तो सब कुछ कांस्टेंट, तो दिस वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस, राइट। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हम यहाँ पर Vt की वैल्यू क्या रखते हैं, आर स्क्वायर रखते हैं, तो दिस इज आर पावर 4 एंड दिस इंटू आर। तो इक्वेशन 1 और 2 से हमने क्या किया, P प्रोपोर्शनल टू दिस आर पावर 5। Therefore answer is A part. Answer is this A option is answer। R मतलब जो पावर स्पेंड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ द रेडियस। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आए। थैंक यू।